हेलो दोस्तों, हसन एजुटेक हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 1.2 के पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो कि 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 140 है, दूसरा 156 है, तीसरा है 3825 है, चौथा है 5005 है, पाँचवा है 7429 है। इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंड क्या चीज़ है, पहले वहाँ ये बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या आप लोगों को शायद पता होगा। अभाज्य संख्या कि जिनके एक और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर जिस नंबर के केवल दो ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं। क्या है ये सिर्फ दो ही गुणनखंड हो और वो एक और स्वयं हो, उसके अलावा भी कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, इनके बाद 3 आता है, इनके बाद 5 आता है, 4 नहीं है क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 से भाग लग जाएगा। उनके बाद आता है 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता रहेगा। तो हमें इनके गुणनफल के रूप में इसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हल दिया, क्या दिया है पहले नंबर पे 140। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को करना आता है, तो पहले गुणनखंड करना है, फिर उनके बाद अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देंगे। 140 सबसे छोटी अभाज्य संख्या से खिलाएंगे, 2 से खा जाएगा, 7 दूने 14 खा जाएगा, फिर 2 से खा जाएगा, 3 दूने 6, 5 दूने 10। अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिला के देंगे, 5 3 8, 3 से भी नहीं खाएगा, 4 से तो खाएगा नहीं, फिर 5 से खाएगा, 5 7 35, फिर लास्ट में 7 से खा जाएगा, हो गया 1। तो हमें क्या लिखने हैं, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 कितने हैं, 2 के पावर 2, 5 कितने हैं, 5 एक ही है, 7 कितने हैं, 7 भी एक ही है। तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा कितना है, 156। 156 चलिए इसे भी करते हैं। 1 5 6 2 से खिलाएंगे, 7 दूने 14, 8 दूने 16, फिर से 2 से खिलाएंगे, 2 से खिलाएंगे कितना होगा, 3 दूने 6, 3 9 में 18, 2 से खाएगा नहीं, 3 से 9 3 12, 3 से खा जाएगा, 3 कम 3, 3 3 9। अब ये तो अभाज्य संख्या आ गया, अब ये डायरेक्ट 13 से ही खाएगा, 13 कम 13। तो हमें 156 को कैसे लिखना है, 2 कितने हैं, 2 एक ही है, ओ सॉरी 2 बार आया है, 1 2। 3 कितने हैं, 3 भी एक ही बार आया है। 13 कितना है, 13 भी एक ही बार आया है। तो ये हो गया कि 156 को ये सब क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। दूसरा हो गया। चलिए तीसरा करते हैं। तीसरा कितना है, 3 8 2 5। सही है, दिख रहा है बिल्कुल। चलिए इनका भी गुणनखंड करते हैं। 3 8 2 5। पहले 2 से खाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से खिला के देखते हैं। 3 8 8 3 11, 11 12 13, 13 और 5 18, 18 3 से खाता है, इसलिए ये भी संख्या 3 से खा जाएगा। 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 कम 3, 3 दूने 6, 3 7 21, 3 5 15। फिर से 3 से देखते हैं, 2 और 1 3, 7 और 3 10 5 15। फिर से 3 से खाएगा, 3 चौके 12, 3 दूने 6, 3 5 15। फिर से 3 से देखते हैं, 4 और 2 6, 6 5 11। 3 से खाएगा नहीं, अब ये 5 से खाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो अब 5 से खाएगा। तो 5 8 40, 5 5 25। फिर से भी ये 5 से खा जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बज के 3 7 35, 5 7 35।
17 बज गया, 17 खुद अब संख्या है, डायरेक्ट है, अब 17 से खाएगा, 17 एकम 17। तो क्या आ गए मेरे 3 8 2 5 को अभाज्य गुणनखंड में लिख लेते हैं। 2 तो है नहीं, 3 यहाँ पे है, 3 कितने हैं 2 है, 5 कितने हैं 5 यहाँ पे 2 बार आया है, 17 1 बार आया है, 17 ये 1 है, पावर में है 1। ठीक है, अब चौथे नंबर देख लेते हैं। चौथे में क्या है 5005, ये है 5005। चलो इनका गुणनखंड करते हैं। 2 से खाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 5 0 0 5 10, 3 से खाएगा नहीं तो डायरेक्ट 5 से ही खाएगा। 5 एकम 5 0 0, फिर से 5 एकम 5, फिर किससे खाएगा 5 से तो खाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 है। 6 से तो वैसे भी नहीं खाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है। 7 से देखते हैं, 7 का क्या नियम है कि लास्ट में जोड़ के छोड़ो, वो नियम डायरेक्ट खिलाओ। 7 एकम 7, 3 बज गए, 7 चौका 28, 7 21, हाँ 7 से खाएगा। 7 एकम 7 और ये 3, अब 3 बज गए 30 हो गए, 7 चौका 28, फिर 2 बज गए 21 हो गए, 7 21, फिर 7 से खिलाएंगे तो खाएगा क्या, 7 दूने 14 नहीं खाएगा। अब 11 से खिलाएंगे तो 11 एकम 11, 3 बज गए, हाँ 11 से खा जाएगा। 11 एकम 11, 3 बज गए, 3 इसको दे दिए, 33 हो गया, तो 11 3 33, फिर ये तो अभय संख्या है, फिर ये खा गया एक बार में। तो मेरे क्या आ गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। 5 एक बार आया है, गुने 7 एक बार आया है, फिर से गुने 11 भी एक बार आया है, फिर गुने 13 भी एक ही बार आया है। तो ये अब क्या लास्ट क्वेश्चन क्या बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 5वें बच्चे 7429, 7429, 7429। 5वीं क्वेश्चन क्या बची है 7429, यही है। चलो इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 7429, 2 से खाएगा, विषम संख्या नहीं खाएगा। 3 से 7 4 11 12 13, 13 और 9 22, 3 से नहीं खाएगा। 5 से खाएगा भी नहीं, 6 से तो खाएगा ही नहीं। 7 से देखते हैं, 7 खा गया, 7 छः 42, 7 से भी नहीं खाएगा, फिर किससे खाएगा। 11 से देखते हैं, 11 छः 66, और कितने बच गए मेरे 8 82 77, और 77 में से 3 और 2 5, 11 से भी नहीं खाएगा तो किससे खाएगा, तो ये 11 से भी नहीं खाया। 11 के बाद 13, ऐसे कर करोगे तो 13 से भी नहीं खाएगा। फिर उनके बाद आएगा 17 से, 13 5 65, 13 से 78, नहीं 13 से भी नहीं खाएगा, डायरेक्ट ये 17 से खाएगा। 17 3 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बजे 6 62, 17 3 51, और कितना बज गए 17 3 51, 17 चौके 68 बचे थे, 17 चौके 68, उसके बाद 6 बज गए 62 हुए, 17 3 51, फिर 9 बज गए 99, यानी 11 17 7 119, 17 7 119, 7 बार में खाया। फिर ये 17 बार में खाएगा, 17 34, 17 बार में नहीं खाएगा, 38 19 बार में खाएगा, 19 का 19 19 दूना 38, 38 और कितना बच गए 5, 19 30 57, फिर ये 23 1, तो मेरे क्या आ गए यहाँ पे 7429 का गुणनखंड कितना गया 17 एक बार आया है, गुने 19 एक बार आया है, फिर गुने 23 एक बार आया है। तो 5वां क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आप लोग पहले नोट कर लीजिए, यहाँ से है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ये रहे
वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। बाकी ये नीचे के 2 क्वेश्चन इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन तो नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में कम से कम थम्स अप या लव का साइन जरूर भेजिए ताकि समझ में आगे, ताकि हमें समझ में आ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद।